हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्लाइड मान लीजिए कि नंबर 4 है यहाँ पर। अब हमें इसमें एक नई स्लाइड जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे। हम 4 नंबर स्लाइड पर हैं, तो हम यहाँ से कंट्रोल की और इसके साथ एम फॉर मैंगो, ये एम फॉर मैंगो इसको प्रेस करेंगे। जब हम कंट्रोल की के साथ एम फॉर मैंगो को प्रेस करेंगे तो एक और स्लाइड जुड़ जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर थे नंबर 4 पर, अब इसमें एक और स्लाइड जुड़ गई और हम नंबर 5 पर पहुँच गए। दोनों ब्लैंक है क्योंकि मैंने दोनों अभी जोड़ी हैं। अगर मान लीजिए कि हम नंबर 1 स्लाइड पर हैं, अब हम इसके साथ कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल के साथ जब हम डी को प्रेस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। देखिए, यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो क्योंकि ये मैंने डुप्लीकेट बनाई है कंट्रोल डी से और कंट्रोल एम से नई स्लाइड आती है। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी स्लाइड डुप्लीकेट कर सकते हैं, या तो कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पे जाके, मैंने जैसे 5 स्लाइड पे जाके डिलीट करा है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, तो मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और डिलीट स्लाइड कर रही हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगी। और अब अगर आपको, जैसे मेरे पास ये बन गई है, तो मैं इसको भी राइट क्लिक करती हूँ और डिलीट स्लाइड करती हूँ। ये भी मेरी एक्स्ट्रा थी, इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड करेंगे तो ये डिलीट हो गई। अभी ये भी एक्स्ट्रा स्लाइड है, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको राइट क्लिक करके डिलीट। अब हमारी वापस अपनी पुरानी 6 स्लाइड आ गई। अब अगर मान लीजिए आपके पास 1 स्लाइड है, गलती से आपने ये 2 नंबर पे बनानी थी और ये 1 पे नहीं बनानी थी, तो आप क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, 2 पे लाके छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा। इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है। जब मैंने फर्स्ट स्लाइड को कंट्रोल के साथ ड्रैग करा और 3 पे छोड़ दिया, तो ये 1 पे भी आ गई और 3 पे भी आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड को ड्रैग करके जिस स्लाइड पे छोड़ना है उसी पे छोड़ सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर आता है एक स्लाइड शो का टैब। स्लाइड शो का जब हम टैब चलाते हैं तो ये फ्रॉम बिगनिंग से चलाता है। अब ये हमारा स्लाइड शो ख़त्म हो गया। अगर आप मान लीजिए कि आप 3rd पे हैं, अब आपको करंट से चलाना है, करंट स्लाइड से, तो ये 3rd से ही चलाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है, अभी मेरी ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और 3rd स्लाइड हाइड है। तो अगर हम यहाँ पर जाकर ये 3rd पे अनहाइड स्लाइड करेंगे तो ये अनहाइड आ गई। हाइड में यहाँ पर 3 पर कांटा लगा जाएगा, जिस 2 पर कांटा है तो ये हाइड है, और 3 पे कांटा नहीं है, ये अनहाइड है। 1 पर है तो ये हाइड है। अगर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो ये अनहाइड साइड दिखा रहा है ना, तो अनहाइड स्लाइड हो गया है, ये यानी कि अनहाइड हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्ड में हमारा कैमियो बनता है और रिकॉर्ड करता है, स्क्रीनशॉट करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो ऑडियो सेव एज शो, एक्सपोर्ट टू वीडियो, ये सब करता है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड भी करता है। रिव्यू में ये स्पेलिंग चेक देता है और कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। व्यू में आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रे स्केल दे सकते हैं, जैसे अब इस स्लाइड का ग्रे हो गया है। बैक टू कलर व्यू क्लोज, बैक भी कर सकते हैं इसके कलर को। आप शेप भी और अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे अरेंज में अलाइन कर सकते हैं आप।
और सिलेक्शन पेन दे सकते हैं। देखो आप छोटा भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी दे सकते हैं। और शेप्स में अब जैसे इसको स्टार की शेप भी दे सकते हैं। तो आप इसमें कोई इस तरीके से शेप भी ऐड कर सकते हैं, शेप फॉर्मेट पे जाके। और आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ब्रिंग बैक, सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये होली है, तो मैं इसको उसके बाद है पिक्चर फॉर्मेट में आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये वाले कलर भी ले सकते हैं, देखो। और उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट में मान लो हम ये वाला लेते हैं, तो ले लिया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ गया, रीसेट पिक्चर, तो इसने पुराना दे दिया। और अगर रीसेट पिक्चर एंड साइज आप रीसेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। करेक्शंस, क्विक स्टाइल्स में आप स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मैं पिंक वाला लेती हूँ, और उसके बाद आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी और व्यू में आप देख सकते हैं इसको कितना भी बड़ा करके, जितना आप जूम ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपको व्यू में सब दिखा देगा। उसके बाद है हमारा
अरेंज ऑल। अगर आपको एक ही कुछ करना है, आपको जो सर हर स्लाइड में देना है, मेरा ये फीचर लॉक है, तो आपको ये स्लाइड मास्टर जो स्लाइड है, मास्टर स्लाइड, इस पे आपको मास्टर स्लाइड पे जो कुछ भी लिखोगे आपका या जो भी आप इफ़ेक्ट डालोगे वो हर स्लाइड पे आएगा। मेरे पे चलता नहीं क्योंकि मेरे को भी बाय करना पड़ेगा, ये मेरा फ्री वर्ज़न है जिसमें सब कुछ नहीं आता है। तो आप अपना, अगर आपका ख़रीदा हुआ होगा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का सिस्टम, तो आपके पास उस सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी मास्टर स्लाइड वर्क करेगी। मेरी नहीं करती तो मैं करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप मास्टर स्लाइड में कुछ भी करते हैं तो हर स्लाइड पे ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट दिखा देता है। थैंक यू।